जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलन करें, आइए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में जो आप लोग को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। केवल बस आप लोग को थोड़ा सा समझने के लिए आई एम रेडी रहना होगा, तैयार रहना होगा आप लोग को। तो दोस्तों क्या है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करें, आइए हम लोग इस वीडियो में हम लोग आज कंप्लीट जानेंगे। क्या है देखिए, इसमें हम 4 क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोग को मैं संतुलित कर कर बताऊंगा। तो दोस्तों हम लोग इसको संतुलित करेंगे। लेकिन देखिए, ये वीडियो यदि आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो 2027 में देंगे उनके लिए तो खैर ही है। तो दोस्तों हम लोग संतुलित करने से पहले सबसे पहले इसका हम लोग रासायनिक नाम जानेंगे, उसके बाद हम लोग संतुलित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को रासायनिक समीकरण संतुलित करने से पहले एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये सब नाम के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले आप लोग जानिएगा, तो ही तो आप बोल करके, जैसे कोई आपको बोल कर बताएगा तो वहाँ आप उसके बारे में पहले नाम जानिएगा, तभी ना आप समझ पाइएगा। तो ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। BaSO4 इसको आप लोग, इसका नाम है Ba मतलब बोरियम, यानी बोरियम SO4 का मतलब सल्फेट, यानी बोरियम सल्फेट बोलते हैं BaSO4 को। नेक्स्ट दूसरा का है AgNO3। Ag ये किसका सिंबल है? सिल्वर नाइट्रेट का है, सॉरी सिल्वर का है। Ag सिल्वर को बोलते हैं, ये Ag सिल्वर का सिंबल है Ag। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। नेक्स्ट है Na2SO4। देखिए Na यानी सोडियम, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। तो वही सोडियम और SO4 रहेगा, कहीं भी SO4 रहेगा आप लोग को ध्यान रखना है कि उसको बोलते हैं हम लोग सल्फेट। आप लोग एक चीज़ हमेशा रखना है, SO4 कहीं भी रहेगा, कहीं भी दिखे तो वो सल्फेट होगा। और N यानी सोडियम, तो आप लोग एक सब एलिमेंट के नाम जानते होंगे, तो सोडियम सल्फेट हो गया। अब अगला का है H2SO4। H2 यानी ये हाइड्रोजन हो गया, SO4 यानी सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन सल्फेट। या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एक तरह क्या है? एसिड है। अगला क्या है दोस्तों? CaNO3 का होल 2। C यानी कैल्शियम और NO3 मतलब नाइट्रेट, बोलेंगे हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? HNO3 इसको भी हम लोग बोले हाइड्रोजन नाइट्रेट, लेकिन इसका एक टेक्निकल नाम और है, क्या है? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं हम लोग। तो संतुलित करने से पहले आप लोग को ये सब अभिकारक का नाम पहले जानना होगा, तभी आप को बेहतर समझ में आएगा केमिस्ट्री। अब हम लोग एक एक करके संतुलित करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग रापची का स्टाइल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग को कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने कोई बोलेगा तो आप लोग कैसे कीजिएगा? सबसे पहले देखिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको ग्रुप बनाना है। इससे क्या होगा, आप लोग को कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, उसको बैलेंस करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ग्रुप में आप लोग को पूरा स्ट्रक्चर उसको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कितना कमी है, कहाँ उसको मल्टीप्लाई करना है, कितना एलिमेंट। तो आप लोग को ये चीज़ अच्छा से समझ में आएगा और बनेगा भी। तो चलिए सबसे पहले हमने आप लोग को इसको ग्रुप में बनाकर बतलाते हैं, उसके बाद इसका जर्नी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितना है फ्रेंड? 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 1 है, 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 3, तो यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है। इसको भी एक ग्रुप में अब यहाँ बंद करते हैं। दूसरा यानी कैल्शियम कितना है? कैल्शियम 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन, यहाँ देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन यानी ये दोनों पर है, तो यानी दो को, मतलब 2 को ऑक्सीजन है, 2 को हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम लिखते हैं। ऑक्सीजन भी कितना है फ्रेंड? 2। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भी 2। यहाँ तक तो एक करना
बिल्कुल ये बच्चा का चीज़ है। तो आप लोग भी ये चीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही केवल अभी हमने क्या किया, इसको ग्रुप में डिवाइड किए। ठीक है, अब देखिए 1 2, अब इसको हम करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कैल्शियम कितना है फ्रेंड, आप लोग बताइए कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ NO3 का होल 2, यानी नाइट्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, यानी जो भी यहाँ दोगुना है। तो नाइट्रोजन कितना है फ्रेंड, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, पहले से 3, लेकिन उसको 2 गुना लेना है, यानी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 3 6, यानी ऑक्सीजन कितना है 6। और फिर कितना हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 1 लिखेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ग्रुप में कौन सा एलिमेंट कितना कमी है, जहाँ जितना कमी दिखेगा उतना से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लीजिए वो 4 गुना है और ये 2 ही है, तो फट से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ ढूंढेंगे। इस ग्रुप में देखिए पहले हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 2। कुछ नहीं, ताम झाम करना, जहाँ कमी दिखाई देगा आप लोग को फटाक से आप लोग को वहाँ उतना से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। कुछ ना, आँख बंद करके एकदम आँख बंद कर देना आप लोग को बिल्कुल, और 2 से एकदम मल्टीप्लाई कर देना है, एकदम हाई कॉन्फिडेंस रहना है अपने आप में। फिर देखिए अगला देखो, जहाँ पहले देखिए शुरुआत कैसे करना, जो चीज़ जहाँ कमी दिखेगा उसको भरपाई करते जाइए, अपना रास्ता आसान होता जाएगा। जिंदगी में भी आप लोग को आगे बढ़ना है तो आप चलते रहिए, सफ़र करते रहिए, जरूर एक ना एक दिन मुकाम पर पहुंचिएगा। इसी तरह जहाँ कमी दिखेगा सबसे पहले उसको भरपाई कीजिए। आगे क्या होगा, भाड़ में जा, आगे हमको नहीं देखना है, आगे समझते समझते चलना है। तो यहाँ हमको हाइड्रोजन कमी दिखा, और यहाँ हाइड्रोजन 2 था, फटाक से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, यानी हाइड्रोजन अब यहाँ 2 गया, तो अब हाइड्रोजन 2 होगा दोस्तों। आप देखिए मेरा दोस्त मेरा साथ है, हम उसको ले जाए नानी घर, तो हम जो जो खाएंगे उसको भी खिलाएंगे ना, ऐसा थोड़ी हम खाएंगे मुर्गा मछली और उसको देंगे पानी भात, ऐसा नहीं, भेदभाव कभी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्त सबसे बड़ा गुरु कौन है, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। चलिए हम बता दें, सबसे बड़ा गुरु है, आप लोग बोलिएगा मम्मी पापा, मम्मी पापा भी नहीं है। आप लोग बोलिए जो आप पढ़ा रहे हैं वो, हम भी नहीं हैं। सबसे बड़ा आप लोग के गुरु है तो आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, क्योंकि वहीं से आपका सारा चीज़ वो पता चलता है कि आप किस दुनिया में जाना चाहते हैं। आप अच्छाई की ओर जाना चाहते हैं या फिर गलत रास्ते की ओर जाना चाहते हैं। आप अच्छे दोस्तों के साथ संगत रखिएगा तो आप अच्छे बनिएगा, आप बुरे दोस्तों के साथ संगत रखिएगा तो बुरे बनिएगा। वो पियाकी आपको बनाएगा, लफुआ बनाएगा, आपको गलत चीज़ों में दिमाग भटकाएगा, है ना, लाल प्यार हरा ब्लू करने बोलेगा, ये सब सिखाएगा। लेकिन अच्छे दोस्तों के साथ रहिएगा तो अच्छा चीज़ आप लोग सिखाएंगे। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करें, हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कितना है, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ कितना, 3 दूना 6, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा फ्रेंड, 6 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इस ग्रुप में चलते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में देखिए कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम इसमें भी 1 है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और इसमें ऑक्सीजन 1 है। फटाक से हमको यहाँ कमी दिखाई दिया, क्या का, ऑक्सीजन की कमी दी, ढाई से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम इसमें एकदम जरा सा किंतु परंतु आप लोग भी नहीं कीजिएगा। ढाई से जहाँ कमी दिखेगा वहाँ उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना गया, 2 1 जा 2। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को भी। अब फ्रेंड फिर हम लोग हम यहाँ एक एक करके चेक करेंगे, कोई अभी भी बचा हुआ है क्या, एक एक करके हम लोग अब चेक करेंगे। यहाँ देखते हैं कैल्शियम यहाँ कितना है, कैल्शियम यहाँ 1 है, 1 है यहाँ। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, 2 यहाँ है, और ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गया। अब टोटल हम एक बार देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ टोटल कितना है, इधर एक साइड वाला में कितना ऑक्सीजन,
ए साइड वाला में यानी अभिकारक में कितना ऑक्सीजन है, अभिकारक में यहाँ 6 ऑक्सीजन है और 2 यहाँ से आया, 6 2 8। इधर आप देखेंगे हम लोग उत्पाद की ओर, उत्पाद की ओर क्या है, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो 6 2 8 यानी ऑक्सीजन भी कंप्लीट, कैल्शियम भी कंप्लीट। नाइट्रोजन को ढूंढते हैं, नाइट्रोजन यहाँ कितना है फ्रेंड, 2 है नाइट्रोजन, और इधर देखिए नाइट्रोजन कितना है 2, यानी कुल मिला के अब मेरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसको हम लोग सजा के अच्छा से बेस्ट तरीका से लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पहले उसी को लिखते हैं HNO3 प्लस Ca कैल्शियम OH का होल 2, उसके बाद रिएक्शन है CaOH का सॉरी OH हाँ Ca इंटू Ca ब्रैकेट NO3 का होल 2 प्लस H2O। अब कहाँ कौन सा कंपाउंड में हम लोग मल्टीप्लाई किए थे उसको हम लोग यहाँ बैठा देंगे, बस बैलेंस हो गया। तो कंपाउंड इसमें किए थे HNO3 में किए थे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम लोग 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और किस में किए थे, इसमें किए थे H2O यानी जल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये बैलेंस अब हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इसी तरह समझेंगे, सेम टू यू। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना के उसके बाद क्या करना है, उसमें कमी ढूंढना है दोनों ग्रुप में, इधर भी और इधर में। जहां आप लोग को कमी दिखेगा वहां 2.5 से उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और देखिए ये नहीं कि सबको एक एक बार नहीं, जिसको हम कमी दिखा वो चीज़ आप लोग को तुरंत कर ही देना है। बाकी फिर धीरे 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 खुद आप लोग को समझ में आने लगेगा कौन चीज़ कहाँ किस में कमी है। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा समझेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोग को फटाफट ये लिखना है कि कौन एलिमेंट कितना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा सोडियम कितना है, 1 है, तो सोडियम यहाँ 1 लिखे। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ भी हमने ऑक्सीजन 1 लिखा। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन भी 1 लिखे। अब दूसरा रिएक्शन में, दूसरा रिएक्टेंट में हम लोग जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 लिखा हमने। सल्फर कितना 1 है, सल्फर भी 1 लिखे। ऑक्सीजन कितना 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 लिखे। यहाँ तक आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इधर आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। सोडियम यहाँ कितना 2 है, तो सोडियम हमने 2 लिखा। सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर हमने 1 लिखा। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 लिखे। इसमें आते हैं अब, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 लिखे। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन ये लिखे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले मोट भाषा में तो समझते हैं, देहात में एक भाषा बोलते हैं, थरथरपन का हद होता है कोई चीज़ का, है ना। यानी उसको कुछ भी बोलिए, उसको एक ही चीज़ दिखाई देगा, जो कर दिमाग सीधा काम कर रहा है वही चीज़, समझे। तो आप लोग को भी लगता है वो केमिस्ट्री बहुत भास्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आता है। गारंटी के साथ बोलते हैं हम आप लोग को समझा के छोड़ेंगे, केवल आप थोड़ा सा केयर कीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोग देखिए एकदम इस तरह, एकदम कि कहाँ हमको मोट भाषा में कौन सा चीज़ कमी दिखाई दे रहा है, कौन कमी दिखाई दे रहा है, एकदम आँख को एकदम मछली जैसा ध्यान दीजिए और देखिए। सबसे पहले आप लोग को कौन सा कमी दिखाई दे रहा है, आप लोग पहले हमको बताइए कमेंट करके। तो एकदम बिल्कुल यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सोडियम यहाँ 1 है, सोडियम यहाँ 2 है। बिल्कुल यहाँ सोडियम कमी दिखाई दे रहा है। कितना कमी दे रहा है, यहाँ 1 गुना 2 गुना है सोडियम, यहाँ फटाक से कमी है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सोडियम यहाँ, तो सोडियम की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, आप सोडियम यहाँ अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो सोडियम यहाँ कितना हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये बेचारे साथ में आया है, तो ये सबको ऐसे ही तो भेज दीजिएगा, अच्छा लगेगा बताइए। तो आप ही लोग जाइएगा, आप लोग का शादी भी होगा, दोस्त लोग को ससुराल लीजिएगा, तो आप जो खाइएगा वो चीज़ उन लोग को भी खिलाइएगा,
जहाँ घूमने जाइएगा साथ में घुमाइएगा। ऐसा थोड़ी है दोस्त कि तुम यहीं रहना, हम आते हैं थोड़ा सा उधर से, फिर दोस्ती टूट जाएगा। कहते देखिए दोस्ती दोस्ती में गद्दारी हो रहा है, तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान देना आप लोग को, अभी ये सब ताम झाम नहीं करना। तो देखिए सोडियम ऑक्सीजन यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को यही चीज़ देखना है अपने नंगे आँख से, या चश्मा लगाए होंगे तो चश्मा से। सबसे पहले साफ साफ देखिए कि हमें क्या यहाँ कमी दिखाई दे रहा है। जहाँ कमी दिखाई देगा वहाँ धाई से जाना है, कितना की क्या कमी है फटाक से मल्टीप्लाई कर देना है। एकदम इस चीज़ में तनिक सा देर नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और हम लोग को आसपास यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई किए तो यानी 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग को अभी 1 ही है, तो यहाँ बैलेंस नहीं है। फटाक से यहाँ 2 की कमी है तो 2 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये हो जाएगा बराबर। अब देखिए आप लोग कंप्लीट देखिए कि इसमें कहाँ और कमी दिखाई दे रहा है, तो आप लोग अच्छा से देखिएगा तो अब कहीं कमी नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसको एक बार सभी को जांचेंगे एक करके। सोडियम यहाँ कितना है फ्रेंड 2 है, तो इसमें भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और 4 गो यहाँ है, 4 2 6। इधर कितना है टोटल काउंट करेंगे, 4 गो यहाँ है और यहाँ मल्टीप्लाई करके आया 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ और 4 यहाँ 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 4 और 2 6 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, और फिर यहाँ हाइड्रोजन है 2। अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, इसमें नहीं है, यानी 4 हाइड्रोजन इस साइड है तो 4 हाइड्रोजन इस साइड भी है। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, यानी सब इस तरह कंप्लीट अब बराबर हो गया। अब इसको हम लोग के लिए अच्छा से सजाकर मेकअप कर देंगे इसको। तो चलिए अब सजाते हैं इसको, चलिए मेकअप करते हैं इसको। पहले लिखेंगे उसको NaOH प्लस H2SO4 रिएक्शन किए तो क्या बना Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस जल बाहर निकला H2O। देखिए कौन सा ग्रुप में मल्टीप्लाई है उसी में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। NaOH में है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, चलिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर किस में है, हाँ फिर इसमें है जल में H2O, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ए केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को संतुलित करने से पहले आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले ग्रुप को मॉडिफाई कीजिए, यानी सबसे पहले आप लोग ग्रुप बनाइए, इससे आप लोग को आसान होगा बनाने में और समझने में। तो हमने सबसे पहले एक चीज़ ग्रुप बनाए। सोडियम यहाँ कितना 1 है, सोडियम हमने 1 लिखा। क्लोरीन कितना 1 है, क्लोरीन को भी 1 लिखें। Ag सिल्वर कितना है 1 है, 1 है। Ag का जी। NO3 यानी नाइट्रोजन कितना है 1 है तो 1 लिखा। ऑक्सीजन कितना है 3 है, 3 लिखे, यानी सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग तोड़ कर लिख लेंगे। अब हम लोग प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। सिल्वर कितना है Ag 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन भी हमने 1 लिखा। उसके बाद सोडियम यहाँ कितना 1 है, सोडियम भी 1 लिखे, और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन हमने 3 लिखे, यानी सभी का हम लोग ग्रुप लिख लें। कली कली में चोर है, गोतिया भाई साहब लतखोर है, वही चीज़ हमने यहाँ ये सब सभी को लिख दिए। अब देखिए फ्रेंड, इसको हमने सब लिख लिए। अब आप लोग को एक चीज़ गौर करके थोड़ा सा अच्छा से शांति दिमाग से देखना है कि कौन चीज़ कहाँ कमी लग रहा है। आप लोग एक बार गौर करके देखिए। चलिए हम भी आप लोग के साथ देखते हैं, देखिए अच्छा से आप लोग भी कहीं कमी दिखाई दे रहा है, कौन सा कमी है पहले ढूंढिए, फटाफट ढूंढिए। आप लोग को हम 10 सेकंड
टाइम देते हैं। हमने देखा तो कमी हमें कहीं नहीं दिखाई दिया, आप लोग को दिखाई देता है तो हमें कमेंट करके आप लोग बताइए। सही मायने में देखें तो कहीं नहीं इसमें कमी है, सब इक्वल है, सब बराबर है। देखिए ढूंढते हैं, सोडियम यहाँ एक है, सोडियम यहाँ एक है, क्लोरीन यहाँ एक है, क्लोरीन भी यहाँ एक है, सिल्वर यहाँ एक है, सिल्वर भी यहाँ एक है, नाइट्रोजन यहाँ एक है, नाइट्रोजन भी यहाँ एक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है। कुल मिलाकर सारा ही क्या है, बैलेंस है, पहले से ऑलरेडी है। तो यानी इसको बैलेंस करना हमको कोई जरूरी नहीं है, यानी यही हो गया इसका आंसर। ये ऑलरेडी क्या है फ्रेंड, संतुलित है, बैलेंस है। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग बनाने से पहले आप लोग को देखिए, बार बार हम ये चीज़ आप लोग को कॉपरेट कर रहे हैं। क्या, सबसे पहले आप लोग ग्रुप बनाइए, ग्रुप में ढूंढिए कि कौन चीज़ कहाँ कमी है। जहाँ कमी दिखाई देगा धाए से वहाँ, कुछ नहीं देखना आए बाय, कुछ नहीं करना है, बम फोड़ देना है। बम फोड़ने कहने मतलब जितना कमी आप लोग का एहसास दिखाई दे रहा है, फटाक से उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट यानी चौथा केमिकल इक्वेशन को संतुलित करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक हमने आप लोग को 3 केमिकल इक्वेशन संतुलित कर आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट यानी चौथा है, अब हम लोग इसको संतुलित करेंगे और जानेंगे। तो हमने आप लोग को बार बार एक चीज़ कॉमन बात आप लोग को बताए हैं। क्या, सबसे पहले ग्रुप को निर्माण कीजिए, ग्रुप उसमें चूज कीजिए कि कौन एलिमेंट कितना है, उसको सबसे पहले आप लोग नंबर से दर्शा लीजिए, डिनोट कर लीजिए। उसके बाद बार बार एक चीज़, हमने 2 चीज़ कॉमन वर्ड बोल रहे हैं। एक तो सबसे पहले ग्रुप बना लेना है, दूसरा आप लोग को जहाँ कमी दिखाई देगा सबसे पहले उसी को आप निपटा लीजिए, उसको निपटने में ज़रा सा लेट मत कीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ बी है यानी बोरियम कितना है, 1 है, तो 1 लिखा हमने। क्लोरीन कितना, 2 है, क्लोरीन 2 लिखे। नेक्स्ट यानी इसमें चलते हैं, प्लस रहेगा, उसके बाद तुरंत वो ग्रुप बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ कितना, 2 है, हाइड्रोजन 2 लिखें। सोडियम कितना यहाँ देखिए, कभी भी नंबर लिखा होगा तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठीक है। सोडियम कितना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 छिपा हुआ है, तो 1 लिखें। ऑक्सीजन कितना है, इसके नीचे जस्ट देखना है दाहिना साइड, 4 है, तो यहाँ 4 लिखें। अब हम लोग प्रोडक्ट यानी उत्पाद की ओर चलते हैं। यहाँ तक हो गया, इसमें आते हैं हम लोग। बोरियम यहाँ कितना, 1 है, 1 लिखा हमने फट से। सोडियम कितना है, 1 है, तो 1 लिखें। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 लिखें। केमिस्ट्री बहुत ईजी है फ्रेंड, बस समझने का आप लोग को थोड़ा सा अपना हल्का सा लेवल उठाइए। हम लोग भी अपना लेवल पूरा नीचे करके आप लोग के बीच समझाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश कीजिए यानी थोड़ा सा केयर कीजिए, ध्यान दीजिए। हवा में उड़ाएंगे और समझाएंगे आप लोग को, है नहीं। हाइड्रोजन 4 सॉरी ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ हमने 4 लिखे। अब इसमें आते हैं, हाइड्रोजन कितना, 1 है, हाइड्रोजन 1 लिखें। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 लिखें। हम लोग ग्रुप को अब पूरा बेहतर तरीक़ा से यहाँ पे लिख लिए और सजा दिए। अब क्या करना है, हमने पहले कहा बोले कि ग्रुप आप लोग अच्छा से बना लीजिए, कौन क्या है उसको दर्शा लीजिए। उसके बाद तुरंत कॉमन चीज ध्यान देना, क्या कि कौन सा एलिमेंट कितना है और कहाँ कमी है, उसको आप लोग पहले भरपाई कर लीजिए। सबसे बड़ा गड्ढा वही है, सबसे बड़ा डिफिकल्ट वही चीज़ है। तो धाए से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए कौन सा कमी दिखाई दे रहा है यहाँ, बोरियम यहाँ 1 है, बोरियम यहाँ भी 1 है। क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन इसमें खो जाइए है बाबा, यही कमी है। धाए से पहले इसको भरपाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 2 1 2 हो गया क्लोरीन, और हाइड्रोजन 2 एकम 2 हो गया। सबसे पहले एक गड्ढा आप लोग को भर लेना है। 2 1 2 हो गया और 2 1 2 हो गया। क्लोरीन सबसे पहले हम लोग को कमी दिखाई दिया। और देखिए अब क्या कमी दिखाई दे, फिर देखिए अब बोरियम यहाँ 1 है, बोरियम यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम यहाँ 2 है, कैल्शियम सॉरी क्लोरीन यहाँ 2 है,
क्लोरीन यहाँ ढूंढें, इसको यहाँ कमी दिखाई दिया है तो इसको भरपाई किया तो यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन इसमें ढूंढते हैं, इसको भी संतुलित किया 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर इसमें ढूंढे हैं, सल्फर यहाँ है तो सल्फर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, संतुलित है। कमी रहेगा तब तो हम लोग भरपाई करेंगे। अब बराबर है तो देखिए झगड़ा कहाँ होता है, सो पहले आप लोग बताइए। झगड़ा कभी भी होता है कम बेसी में होता है। जब आप लोग को जैसे 2 आप भाई हैं, ठीक है, 2 भाई बहन आप लोग, आपको पापा मिठाई लाए हैं मार्केट से, 2 सिंघाड़ा लाए, एक दोनों दे दिए, तो आप लोग बिल्कुल झगड़ा नहीं कीजिएगा, शांति से खाइएगा। हाँ ठीक है, हम लोग भी बचपन में इसी तरह हम लोग को मिलता था। और जहाँ थोड़ा सा मम्मी पापा एक को ज़्यादा दिए, एक को कम दिए, धाए से हम लोग पटका जाते थे। आप लोग भी करते होंगे। यानी झगड़ा कभी भी होता है तो कम बेसी में होता है। अब बराबर रहेगा तो कोई झगड़ा नहीं करेगा। तो उसी तरह यहाँ देखिए बराबर है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जहाँ कमी होगा उसको भरपाई करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन इसमें ढूंढे तो यहाँ भी 4 है, इसमें तो है ही नहीं। चलिए अब संतुलित हो गया, जहाँ कमी दिखा वहाँ हम लोग भरपाई कर रहे हैं। अब प्यारा सा इसमें इस वाले में बराबर कर देना है, किसमें, HCl में। इस ग्रुप में कमी है 2 का, 2 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस प्रकार एक केमिकल इक्वेशन संतुलित हो गया। तो फ्रेंड आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।